नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश गोल्ड आउटलुक में। क्योंकि साल अब खत्म होने वाला है, नए साल में किस तरह का गोल्ड और सिल्वर का प्रदर्शन रहेगा, इस पर बाजार की क्या नज़र है, क्या आउटलुक है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपको बताने वाले हैं कि अगला साल गोल्ड और सिल्वर के लिए कैसा रह सकता है। क्योंकि ये साल तो काफ़ी अच्छा रहा है। इस साल अगर आप देखें तो गोल्ड ने घरेलू बाजार में 22% से ज़्यादा, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखाई है। कॉमेक्स पर गोल्ड ने इस साल करीब 27% और चांदी ने घरेलू बाजार में करीब 23% की तेज़ी इस साल, और कॉमेक्स ने इस साल 30% से ज़्यादा का रिटर्न कॉमेक्स पर सिल्वर ने दिया है। तो एक दमदार साल रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन क्या यही तेज़ी अगले साल भी देखने को मिलेगी या एक मॉडरेट तेज़ी रहेगी, क्या होगा, यही आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से, सुगंधा सचदेव हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर हैं, और अमित गोयल हैं चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेस 360 से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अमित जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि गोल्ड अभी कुछ समय तक दायरे में रहेगा, पहले क्वार्टर तक दायरे में रहेगा, उसके बाद थोड़ी नरमी जब आएगी फिर आप वहाँ से खरीदारी शुरू करनी चाहिए। क्या आपने अपना जो टेक है, अपना जो नज़रिया है गोल्ड पर अभी वही रखा है या कुछ बदलाव किया है? और साथ ही नए साल को लेकर आपका क्या आउटलुक है, घरेलू बाजार के हिसाब से भी बताइए और कॉमिक्स के लिहाज से भी बताइए। जी, विश्व मोहन जी, मेरा ऐसा मानना है कि सोना जो है अब एक रेंज में चले गया है। और अगर मैं रेंज को मैं अगले 3-4 महीने के लिए डिफाइन करने की कोशिश करूं तो नीचे में जो है तकरीबन $2500 और ऊपर में तकरीबन कोई $2750। मगर अगर मैं दिसंबर के महीने के लिए रेंज अगर डिफाइन करूं तो वो इससे काफी संकुचित होएगी। तो आप मान के चलें कि $2600 या $2580 के जो है वो नीचे जाने की मुझे संभावनाएं नजर नहीं आती हैं दिसंबर में। मगर ऊपर में भी जो है वो $2700 के जो है ऊपर में नहीं दिखता है। तो अभी आप मान के चलें कि इस रेंज के बीचों बीच है। अगर मैं एमसीएक्स में बात करूं तो एमसीएक्स में भाव कोई 77,000 के करीब जो है वो फरवरी वायदा चल रहा है। तो आप ये मान के चलें कि यहां से कोई 1200 जो है वो डाउनसाइड और यहां से 1200 का अपसाइड, इतना ही मोटा मोटी जो है अभी रेंज दिख रही है दिसंबर के महीने के लिए। ओके, तो आपने ये रेंज तो बता दिया। चलिए आगे हम आपसे लंबी अवधि का भी नजरिया जानेंगे। सुगंधा जी, आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड की यहां से लग रही है? बाकी एसेट क्लास की तुलना में कैसा दिख रहा है गोल्ड अब यहां से? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर गोल्ड की बात करें तो परसिस्टेंट अप ट्रेंड में है 2016 ऑनवर्ड, और इस साल भी इससे स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि आपने भी कहा, ऑलमोस्ट 27% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, एंड इट हैज आउटपरफॉर्म मेनी अदर एसेट क्लासेस। मुझे लगता है ये ट्रेंड नेक्स्ट ईयर भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कंटिन्यूड रहेगा। दिसंबर में मुझे जरूर लगता है एक कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, बिकॉज अगर हम देखें तो पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से लेके हमने थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे गोल्ड में। ऑलमोस्ट 30% तक की हमने अपसाइड आते हुए देखी। बट अब ये फेज मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का रहेगा, थोड़ी करेक्शन फर्दर देखने को मिलेगी और लोअर लेवल से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगले साल फर्स्ट हाफ में मुझे दोबारा से लगता है तेजी बरकरार रहेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और गोल्ड में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट अभी भी बहुत ज्यादा अलाइव है। इस साल अगर हम देखें तो पहले 10 महीने में ऑलमोस्ट 1.45 ट्रिलियन के हमने ईटीएफ में इनफ्लोज आते हुए देखे हैं। पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो आउटफ्लोज आ रहे थे, बट यस, इस साल हमने नेट इनफ्लोज बनते हुए देखे हैं। सेंट्रल बैंक्स पिछले 4 सालों से कंसेक्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये ट्रेंड नेक्स्ट ईयर भी परसिस्ट करेगा, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मुझे लगता है अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, बिकॉज ट्रम्प जनवरी 20 को ओथ लेने वाले हैं। उसके बाद से मुझे लगता है उनका जो फिस्कल पॉलिसी की तरफ स्टांस रहेगा, जो ग्लोबल अफेयर्स की तरफ उनका स्टांस रहेगा, ट्रेड टेंशंस मुझे लगता है बढ़ जाएंगी, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू चाइना। मुझे लगता है इस वजह से मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स अपने जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं उसको कंटिन्यूड वे में इंक्रीज करते रहेंगे, और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं नेक्स्ट ईयर अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी वजह से मुझे लगता है गोल्ड में जो इंटरेस्ट है वो अलाइव रहेगा।
इसके साथ-साथ इवन दो डीडॉलराइजेशन का फेज़ हमने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ते हुए देखा, बट अभी ट्रम्प ने वार्न किया है कि अगर ब्रिक कंट्रीज़ अपना एक अल्टरनेटिव करेंसी लेके आती हैं, सो ही कैन कंसिडर इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑफ ऑलमोस्ट 100%। सो इससे भी जो करेंसी एक वॉर है, वो मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बिकॉज़ एज़ अ रिप्लेसमेंट टू डॉलर अभी कोई भी अल्टरनेटिव करेंसी नहीं है और इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स हैव बीन इंक्रीजिंग देयर गोल्ड रिजर्व। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसके साथ-साथ अगर हम यूएस के डेट लेवल्स की भी बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट 34 ट्रिलियन का डेट है और अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं, सो डेट को सर्विस करने की जो कॉस्ट है, वो बढ़ती रहेगी और इसी वजह से इंटरेस्ट रेट कट का जो एटमॉस्फेयर है, वो अगले साल मुझे लगता है पर्सिस्ट करेगा। ये भी गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज़ जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, वो गोल्ड के लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है, बिकॉज़ गोल्ड इज़ अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट और इससे डॉलर इंडेक्स पे भी हम वीकनेस आते हुए देखते हैं। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मुझे लगता है फिस्कल पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज़ वो कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात कर रहे हैं, जिससे ओके। इन्फ्लेशन दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। सो ओवरऑल देखें तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो गोल्ड को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स आउटलुक इन 2025। ओके। देखिए, अब हम आपसे टारगेट भी पूछेंगे, अगले सवाल पे उस पे भी आएंगे कि क्या आप देखती है किन लेवल्स तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ट्रिगर जानना चाह रहा हूँ। करंट लेवल जो है गोल्ड का, वो कैसा दिख रहा है? यहाँ से कितनी गिरावट की संभावना रेनिशा जी आपको लगती है गोल्ड में? जी विश्वमोहन, हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर ने इस बार जिस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, 20 से 25% जितने रिटर्न्स दिए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में कहा था कि दिसंबर मंथ एक हमेशा कंसोलिडेशन फेज रहता है, प्रॉफिट बुकिंग मंथ रहता है, जहाँ पे जो बड़ी हेज फंड्स हैं या स्पेकुलेटर्स हैं, लार्ज स्पेकुलेटर्स हैं, वो अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे जो रेंज रहेगी $2600 से $2700 के बीच में रेंज रह सकती है दिसंबर में। और मैक्सिमम डाउनसाइड जो मैं देख रही हूँ वो है $2500। तो एमसीएक्स में मुझे लग रहा है 74,000 से 78,000 की ये रेंज बनी रहेगी। कई फैक्टर्स हैं, जो रेंज आप बता जिस रही वजह हैं, से ये टग ऑफ वॉर चल रहा है। रेनिशा जी, 74,000 से 78,000 का आपने जो रेंज दिया है, इसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? दिसंबर मंथ का मैं ये टाइम फ्रेम दे रही हूँ कि इस मंथ में ये रेंज में प्राइसेस ट्रेड करेगी। एंड काफी टग ऑफ वॉर चल रहा है, कई पॉजिटिव फैक्टर्स है, कई नेगेटिव फैक्टर्स हैं। जिस तरह से कंटिन्यूअसली जियोपॉलिटिकल टेंशंस रशिया यूक्रेन में है, जो नए इमर्जिंग अभी टेंशंस आ रहे हैं सीरिया में, जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए हैं, साउथ कोरिया में फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रल बैंक कंटिन्यूअसली बहुत ही स्ट्रांग है, जिस तरह से यूएस के हाई डेट लेवल्स है, एंड फिर जो एक्सपेक्टेशन है कि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर फिर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एंड जो नेगेटिव ट्रिगर्स हैं वो है कि एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वहां पे सीज फायर आ सकता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो घट रहे हैं वो शायद उस गति से ना घटे, तो वो एक पॉज भी आ सकता है, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। तीसरा नेगेटिव ट्रिगर है कि इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक नेगेटिव चीज हो सकती है गोल्ड के लिए। एंड जिस तरह से यूएस का इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 3-4 नेगेटिव ट्रिगर्स हैं। और पॉजिटिव ट्रिगर्स तो हमें पता ही है कि अनसर्टेनिटी बहुत ही बनी हुई है, तो ये सारे फैक्टर्स 2025 में भी कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। एंड जिस तरह से ट्रम्प की जो पॉलिसीज है वो प्रोटेक्शनिज्म जो ला रहे हैं, हर चीज में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, तो ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स भारी रहेंगे जो प्राइसेस को अपसाइड लेके जाएंगे। चलिए, तो अब अच्छी बात है, आपने दोनों तरह के फंडामेंटल्स बता दिए। एक तरफ यहाँ पर वापस से सेंट्रल बैंकों की खरीदारी बने रहने की उम्मीद है, हेज फंड्स की भी खरीदारी हो सकती है, यूएस फिर से आगे दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है, ग्लोबल राजनीतिक तनाव भी पूरी तरह से खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो तेज़ी के फैक्टर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे जो ग्लोबल वॉर जो चल रहा था वो प्रीमियम अब धीरे धीरे आगे ट्रम्प के आने के बाद से ख़त्म होने की संभावना है। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं कि ट्रेड वॉर जो शुरू होगा उससे भी ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और वो चिंता है और वो गोल्ड को हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन चलिए अमित जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि ट्रम्प
डॉलर की मजबूती की काफ़ी बातचीत करते हैं, ये गोल्ड के लिए काफ़ी बड़ी चिंता है और लगातार वो बयानबाजी कर भी रहे हैं और 20 जनवरी तक आते आते पता नहीं और कितनी अस्थिरता वो पैदा करेंगे सभी पूरे कैपिटल मार्केट में। क्या लग रहा है ऐसे में कितना उतार चढ़ाव रहेगा, किस तरह का उतार चढ़ाव हम गोल्ड और सिल्वर में भी देख पाएंगे अमित जी? देखिए, वॉलेटिलिटी तो रहेगी क्योंकि ट्रम्प वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो कि 20 जनवरी की इनॉग्रेशन की वेट नहीं करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं पिछले बहुत दिनों से कोई ना कोई ट्वीट जो है वो डेली आ रहा है। तो ये इस बात का जो है इस बात को दर्शाता है कि अभी से लेके 20 जनवरी तक कुछ ना कुछ जो है वो छोटे मोटे भूचाल जो है वो आते रहेंगे। कभी वो डॉलर के बारे में कुछ बोलेंगे, कभी वो चाइना के बारे में बोलेंगे, कभी मिडल ईस्ट के बारे में बोलेंगे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि वॉलेटिलिटी वैसे ज्यादा रहेगी, मगर दिसंबर का महीना जो है वो मुझे इन स्पाइट ऑफ दैट इसलिए कम वॉलेटाइल लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड का जो ज्यादा फोकस है वो इस टाइम इक्विटी मार्केट्स पे है, बॉन्ड मार्केट्स पे है, क्रूड ऑयल पे है। अभी फॉर अ चेंज सोने और चांदी पे बहुत ज्यादा जो है वो अभी लोगों का ध्यान नहीं है, मगर हमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉशियस रहना होगा। हमें जो है ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखते रहना होगा। उसके हिसाब से जो है वो फर्दर हम स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करेंगे। मगर अभी मोटा मोटा ऐसा दिख रहा है कि हम एक रेंज में जो है वो चले गए हैं। और ना तो मुझे जो है कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड दिसंबर के महीने में दिख रहा है, ना बहुत ज्यादा अपसाइड दिख रहा है। मगर जैसे जैसे जनवरी आएगा तो वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। फरवरी तक मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी काफी इंटेंस रहेगी और शायद उसके बाद एक डायरेक्शनल कॉल जो है वो लेना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा फरवरी के बाद। फिलहाल तो जो है वो साइडवेज है, तो हम लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं आप नीचे की पुट्स बेच दीजिए, ऊपर की कॉल बेच दीजिए। दोनों तरफ से जो है आप प्रीमियम जो है आप अर्जित कर सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है कि दिसंबर में बाजार रेंज में रहेगा लेकिन जनवरी में काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है गोल्ड और सिल्वर का, फरवरी में जाके फिर बाजार स्थिर होगा। हमने फंडामेंटल्स की काफ़ी चर्चा कर ली सुगंधा जी, अब भाव के हिसाब से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है 2025 आपके हिसाब से गोल्ड के लिए कैसा साल रहेगा? क्या टारगेट आपके हैं पूरे साल के लिए? लोअर लेवल में नीचे की तरफ कहां तक आप घरेलू बाजार में देख रही हैं और ऊपर में कहां देख रही हैं? कॉमेक्स पर भी बता दीजिएगा और एमसीएक्स पर भी बता दीजिए। विश्वमोहन जी, अगर अगले साल की बात करें तो इनिशियली मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस 84,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इस साल हमने ऑलरेडी क्लोज टू 80,000 लेवल्स देखे हैं। अगर 80,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो न्यू हाईज बनते हुए हम देखेंगे। सो मुझे लगता है 84 से 85,000 तक के लेवल्स अगले साल देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है रिटर्न्स जो हमने इस साल आते हुए देखे वैसे रिटर्न्स अगले साल देखने को नहीं मिलेंगे। सो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा टाइम करना होगा। आपको सिमिलर रिटर्न्स मुझे नहीं लगता। अगर आप लोअर लेवल्स पर स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो आपके रिटर्न्स कुछ हद तक बेटर एनहांस हो सकते हैं। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो मुझे लगता है 68,000 प्राइसेस के लिए एक बहुत मेजर फ्लोर एरिया रहेगा। आपको जो भी डिप्स मिलते हैं गोल्ड में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 72 टू 68,000 बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगे एंड टारगेटिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 84,000। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं तो मुझे लगता है हायर साइड में 3,000 से 3,200 पर आउंस तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगले साल। और वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो मुझे लगता है $2,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोर एरिया रहेगा गोल्ड के प्राइसेस के लिए। जो भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2480 टू 2300 पर आउंस लेवल बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बढ़िया, आपने राय दे दी है। 68,000 आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है गोल्ड के लिए, जो फ्लोर का काम करेगा गोल्ड के लिए, घरेलू बाजार में सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे ही चला जाए, तो आपको हर गिरावट पे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी करनी है। ऊपर में सोना 84,000 से 85,000 रुपये तक जा सकता है। तो जो तेज़ी आपने इस साल देखी है वो तेज़ी अगले साल ना मिले, लेकिन अगर आपको नीचे में खरीदने का मौका मिलेगा तो हो सकता है कि रिटर्न आपको बेहतर मिले। और कॉमेक्स गोल्ड के लिए उनका कहना है कि $2,300 नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल है और ऊपर में 2,800 से 3,000 अगले साल कॉमेक्स पर सोना जा सकता है। अब आप अपने लेवल्स अगले साल के लिए 2025 के लिए निशा जी बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड 73,000 के नीचे सस्टेन कर पाएगा।
जिस तरह से हमने रिटर्न्स देखे हैं गोल्ड के, नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है काफी फंड हाउसेस हैं, ईटीएफ्स हैं जो वेट कर रहे हैं डाउनसाइड का और डिप्स का, और उस लेवल्स पे बाइंग करेंगे। इनफैक्ट जनवरी में ही हम देख सकते हैं कि जब पोर्टफोलियो रीशफलिंग होगा तो जो भी डिप्स मिलेंगे उसमें एक बड़ा सा सर्ज देखा जा सकता है प्राइजेस में। तो मुझे लगता है डाउनसाइड सपोर्ट जो है वो है $2500 एंड एमसी एक्सपो लगभग 73,000 के आसपास रहेगा। दैट इज अ मैक्सिमम डाउनसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग। जो वो लेवल्स अभी आपको मिलते हैं दिसंबर में, जो भी टिप्स मिलते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने के लिए। अपसाइड में मैं $3,000 तक प्राइस को जाते हुए देख रही हूँ, एंड वो इंडियन टर्म्स में लगभग 85,000 के आसपास रहेंगे। तो आप कोई भी डिप्स मिलते हैं 73,000 से 74,000 के आसपास बाय कीजिए, टारगेट 85,000 का है। सो लगभग 15% जितना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूँ गोल्ड में 2025 में। 15% के रिटर्न की संभावना रेनिशा जी को लग रही है। नीचे 73,000 के नीचे सोना जाता नहीं इनको दिख रहा है, और ऊपर में 85,000 के लेवल भी अगले साल दिख सकते हैं। अब आप बताइए अमित जी, दिसंबर में चांदी की चाल, चांदी की रेंज आपको क्या दिख रही है? देखिए, चांदी ने एक्चुअली अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ काफी दिखाई है पिछले 2 हफ्तों में। और जो चांदी नीचे में 29.50 के रेंज में चले गया था, अगर मैं सिल्वर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पॉट प्राइस 29.5 वाला जो है अभी 31 के दायरे में है। तो तकरीबन जो है कोई 5% की जो है वो चांदी में बाउंस आया है। और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी थोड़ा गिरा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर में 88 के ऊपर चले गया था, और अभी वो 85.5 पौने 86 के रेंज में चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चांदी में इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे टेलविंड दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चांदी थोड़ा और बढ़ सकता है, और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है ये हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अगर वापस 83 के रेंज में आ जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा अचंभा नहीं होगा। मगर मैं समझता हूं कि लॉन्गर टर्म बेसिस पे गोल्ड जो है वो ज्यादा अच्छा निवेश रहेगा चांदी के बनिस्बत। और उसकी वजह बहुत साफ है कि अभी जो है वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, यूएस भी अच्छा कर रहा है, और मोर और लेस जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। मगर मुझे फर्स्ट क्वार्टर के बाद स्लो डाउन दिख रहा है यूएस में भी और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी। और ये पिछले 15-20 साल का एक गोल्डन प्रिंसिपल रहा है कि अगर आपको स्लो डाउन दिख रहा है या अगर आपको रिसेशन दिख रहा है तो आपको चांदी से दूर रहना है, क्योंकि चांदी ऐसे में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है ऑन द डाउन साइड। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर हूं कि अगले कुछ हफ्तों के लिए जो है चांदी एक शायद एक बेहतर निवेश है कंपेयर टू गोल्ड। मगर आने वाले 6 महीनों में मुझे चांदी में जो है वो बहुत अच्छा मुझे स्कोप नहीं दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हम जो है प्रॉफिट बुक करेंगे अगर ये यहां से बढ़ता है तो, और फिर हम उसके बाद सोने पे फोकस करेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। और क्योंकि अगर स्लो डाउन आया तो सोना यहां से जो है बहुत ऊपर जा सकता है, मगर चांदी में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं रहेगा दिसंबर जनवरी के बियॉन्ड। तो दिसंबर जनवरी तक चांदी में अपसाइड हो सकता है, मगर जनवरी के बियॉन्ड जो है आपको सोने में रहना है। आपको लग रहा है कि चांदी कुछ हफ्ते तो ठीक रहेगी, लेकिन आगे चांदी को लेकर चिंता ज्यादा है, तो गिरावट में सोना खरीदे तो ज्यादा आप सेफ रहेंगे। अमित जी का कहना यही है। अमित जी, अब जब आप खरीदारी की बात कह रहे हैं कि सोना खरीदे, तो लेवल्स भी बता दीजिए। 2025 में नीचे का लेवल गोल्ड का क्या होगा और ऊपर का क्या लेवल होगा, और चांदी का ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल और नए साल के लिए ये भी बता दीजिए। देखिए, अगर मैं एमसीएक्स में अगर मैं रुपये के टर्म्स में अगर बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि चांदी जो है वो अभी और भी उसमें अपसाइड हो सकता है आने वाले महीने 2 महीने में। और जो चांदी अभी 92,000 के करीब एमसीएक्स में मार्च वायदा चल रहा है, ये हो सकता है कि ये 95,000 तक का जो है वो हमें भाव देखने को मिल जाए। मगर नीचे में मैं 2025 के साल में मुझे लगता है कि नीचे में हमें जो है वापस चांदी जो है वो 82-83 हजार का जो है वो भाव देखने को मिल सकता है। अगर मैं सोने की बात करूं तो अभी से लेके अप्रैल तक मुझे लगता है कि सोना एक बार जो है वो
दोबारा से 72 और 73 हजार रुपए के रेंज में आएगा, वो लेने के भाव होंगे, क्योंकि अगला साल खत्म होने से पहले पहले मुझे जो है वो सोने में एक बड़ी तेजी दिख रही है, और मुझे लगता है कि 82 से लेके 84 हजार तक का भाव आपको अगले साल के आखिरी के कुछ महीनों तक देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी एमसीएक्स में रेंज रहेगी। 72,000 73,000 के रेंज में हमें डाउनसाइड दिखता है, उस रेंज में हमें बायर होना है, और उसके बाद उसको जो है होल्ड करना है, क्योंकि आपको साल खत्म होने से पहले पहले हो सकता है कि आपको 82,000 83,000 तक का भी भाव देखने को मिल जाए। तो आपने काफ़ी अच्छी राय 2025 के लिए दे दी है। एक बार फिर से मैं वो लाइंस दोहरा देता हूं। इनको लगता है कि चांदी छोटी अवधि में 95,000 के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन आगे 2025 में चांदी नीचे की तरफ 82,000 रुपए तक लुढ़क सकती है, और सोना अप्रैल तक 72 से 73,000 रुपए तक आ सकता है। उसके आसपास ज़रूर आपको एंट्री करनी चाहिए। और अगले साल जो हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, 84,000 रुपए का सोना हो सकता है 2025 में। जैसा सुगंधा जी, रेनिशा जी भी 84-85 हज़ार का टारगेट दे रही हैं, उसी के आसपास इनका भी टारगेट है। लेकिन खरीदते आप कितना नीचे है वो आपको बेहतर रिवॉर्ड देगा। तो आप बेहतर एक पूरा आउटलुक आपने समझा दिया अमित जी। अब सुगंधा जी, चांदी पर आप बताइए, आपका चांदी को लेकर क्या आउटलुक है? क्या रेंज चांदी का आप 2025 में दिख रही है? अगर वो रेंज चांदी में देख रही है तो उसके पीछे वजह क्या है? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है चांदी अगले साल काफी तेजी दिखा सकती है। इस साल हमने बहुत टाइम के बाद चांदी को $26 पर आउंस के लेवल को ब्रेक करते हुए देखा, और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट भी आते हुए देखा। इनफैक्ट चांदी ने गोल्ड को भी आउट परफॉर्म किया। मुझे लगता है ये ट्रेंड नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यूड रहेगा। इवन दो चांदी काफी वॉलेटाइल है, हमें कुछ हद तक डिप्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में चांदी के प्राइसेस काफी हद तक सपोर्टेड रहेंगे। इसके मेजर ट्रिगर्स रहेंगे बिकॉज चांदी में हमने पिछले 4 सालों से कंसेक्यूटिवली डेफिसिट आते हुए देखा है, और मुझे लगता है ये अगले साल भी कंटिन्यूड रह सकता है बिकॉज डिमांड काफी हद तक पिकअप कर रही है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखिए सिल्वर की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने पिछले शोज में भी मेंटेन किया है कि चांदी की डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, सोलर पैनल्स में काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चांदी की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ये फैक्टर्स चांदी को काफी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट कट का एनवायरमेंट होगा और जो डॉलर की वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स भी मुझे लगता है चांदी को काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है $26 पर आउंस पर चांदी के प्राइसेस स्ट्रांगली सपोर्टेड रहेंगे। हाई साइड में अगर $36 पर आउंस का लेवल ब्रेक हो जाता है, वी आर लाइकली टू सी लेवल्स ऑफ अराउंड $40 पर आउंस एंड देन $45 पर आउंस एज वेल। वही अगर हम इसको डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो मुझे लगता है 80,000 का लेवल एक बहुत अच्छे फ्लोर एरिया की तरह काम करेगा। इमीडिएट टर्म में अगर हम देखें तो 87,000 मार्क एक अच्छे सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 82 से 80,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑन द डाउन साइड। और हाई साइड में फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1 लाख, जहाँ एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1,10,000 फर्स्ट एंड देन 1,25,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगले साल चांदी में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स फर्दर देखने को मिल सकते हैं। इस साल की तेजी अगले साल भी मुझे लगता है मेंटेन रहेगी। 1,10,000 से 1,25,000 का टारगेट 2025 के लिए चांदी में है। रेनिशा जी, छोटा जवाब दे दीजिए, चांदी पर आपका टारगेट क्या है? लेवल्स बता दीजिए। मुझे लगता है कि अपसाइड में हम चांदी को $38 तक जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जो ब्रेकआउट आया $30 का, वो रेजिस्टेंट कम सपोर्ट बन चुका है। और मुझे डाउन साइड में जो लग रहा है, मैक्सिमम डाउन साइड जो 87,000 तक लग रहा है एमसीएक्स पे, अपसाइड लग रहा है 1,15,000। तो मुझे लग रहा है चांदी में इनफैक्ट ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको, 25% जितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। 90,000 के आसपास आप बाय करते हैं, 1,15,000 का आपका टारगेट रहेगा। और कॉमेक्स पे जो मैं डाउन साइड देख रही हूँ वो $29 देख रही हूँ, अपसाइड $38 देख रही हूँ। $38 तक कॉमेक्स पर और एमसीएक्स पर 1,15,000 आपका टारगेट है 2025 के लिए। शुक्रिया अमित जी आपका, रेनिशा जी, सुगंधा जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और नए साल का पूरा आउटलुक बता दिया कि क्या ट्रिगर होंगे जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को यहाँ से आगे ले जाएंगे और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद नए साल में आपको गोल्ड और सिल्वर से करनी चाहिए। तो ये था गोल्ड का आउटलुक। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह के ही गोल्ड पर हम आपके लिए आगे भी नए शोज लाते हैं।